राइटर दिनेश पंडित की लिखी एक लाइन है, वो प्यार ही क्या जिसमें खून के हल्के लाल छींटे ना हों। मतलब प्यार में मरना और मारना दोनों जायज़ है। वेलकम टू ऑन पॉइंट विद शुभम फ्रेंड्स। मेरा नाम शुभम है और मैं आ गया हूँ फिर से एक कहानी लेकर। नेटफ्लिक्स पे कल रिलीज़ हुई हसीन दिलरुबा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हसीन दिलरुबा की कहानी। फिल्म की कहानी दिनेश पंडित की लिखी किताब कसौली का कहर के आधार पर चलती है, जो कि एक नकली किताब है, यानी असल ज़िंदगी में ये कोई किताब नहीं है, बस फिल्म में दिखाई गई है। फिल्म की कहानी शुरू होती है तापसी पन्नू के साथ, यानी रानी कश्यप के साथ, जिस पर उसके हस्बैंड के मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं और वो पुलिस स्टेशन में बैठी हुई है। लगभग पूरी कहानी पुलिस स्टेशन में ही चली है और वो पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर को अपनी कहानी सुना रही होती है कि उसके साथ पिछले कुछ दिनों में क्या क्या घटा और दिशु की मौत कैसे हुई। हालांकि पुलिस इंस्पेक्टर को पूरा शक होता है कि रानी और नील का चक्कर चल रहा है और रानी ने ही रिशु को मारा है, यानी रानी ही अपने पति की हत्यारिन है। और इंस्पेक्टर ये बात साबित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है। फिल्म में विक्रांत मैसी ने रिशु सक्सेना नाम के एक इंसान का किरदार निभाया है, जो कि फिल्म का हीरो है और बहुत ही सीधा साधा, डिसेंट सा, हर बात को मानने वाला और बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल बंदा है वो। ज्वालापुर जैसे छोटे शहर में रहने वाला और पेशे से इंजीनियर। रिशु के परिवार वाले उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में है, जो सुशील हो, घरेलू हो और घर का सारा कामकाज जानती हो। फिल्म में तापसी पन्नू किरदार प्ले कर रही हैं रानी कश्यप का। रानी कश्यप जो कि दिल्ली में पली बड़ी लड़की है और रानी के एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं और वो एक खुला माहौल चाहती है। एक बड़े शहर की लड़की छोटे शहर में नहीं शादी करना चाहती, पर फिर भी वो रिशु सक्सेना को हाँ कर देती है क्योंकि वो मांगलिक दोषी है और उसकी कुंडली कहीं मैच नहीं हो रही होती है। अब शादी के बाद रिशु और रानी के बीच सब कुछ समय तक तो ठीक चलता है, सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा होता है, पर बड़े शहर की लड़की को छोटे शहर में एडजस्ट करना थोड़ा सा दिक्कत करने लगता है और फिर शुरू होती हैं दिक्कतें, यानी कि परिवार में एडजस्ट ना हो पाना, अपने सीधे साधे पति से सेटिस्फाइड ना होना और अपनी मैरिड लाइफ में खुश ना रह पाना, यानी कि फिजिकल रिलेशंस का बहुत ज़्यादा अच्छा ना होना। इस सब के चलते रानी और रिशु एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं। रिशु रानी से नाराज़ रहने लगता है और दोनों में अनबन चलती रहती है। इसी बीच एंट्री होती है हर्षवर्धन राणी की, जो कि फिल्म में विक्रांत मैसी के भाई का किरदार निभा रहे हैं, यानी उनके दूर के रिश्ते के भाई, और इस किरदार का नाम है नील। नील देखने में हैंडसम है और उसकी बॉडी फिजिक भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है। उसकी बातें जो हैं वो रानी को इम्प्रेस करने लगती हैं और फिर रानी और नील एक दूसरे से छुप छुप के मिलने लगते हैं और दोनों फिजिकल रिलेशंस क्रिएट कर लेते हैं। रानी नील से प्यार करने लगती है जाने अनजाने में। नील जो है वो रानी को धोखा देके भाग जाता है। रानी जो है वो रिशु से कुछ भी नहीं छुपाती है और उसके और नील के बारे में रिशु को साफ साफ बता देती है। रिशु को नील पे बहुत गुस्सा आता है और रिशु नील को कई बार मारने की कोशिश भी करता है। रिशु रानी से भी नाराज़ हो जाता है और रानी से भी कई दिन तक बात नहीं करता और उसके साथ गलत बर्ताव करता है। जब रानी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो रिशु से बहुत माफ़ी मांगती है और वो वादा करती है कि वो नील से आगे से कभी नहीं मिलेगी, और इस तरीके से रिशु रानी को माफ़ कर देता है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक चलने लगता है। दोनों एक अच्छी मैरिड लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन जब नील को ये सब पता चलता है तो उसे ये बात हजम नहीं होती है और वो फिर से रानी की लाइफ में दखल देने लगता है। और एक दिन वो घर पे आता है और चुपचाप आके रिशु को मार देता है, यानी रिशु को वो मारता है और उसके बाद घर का गैस ऑन करके और आग लगा के ब्लास्ट करके वहाँ से भाग जाता है। और क्राइम सीन पे सिर्फ मिलता है रिशु की डेड बॉडी और रिशु का कटा हुआ हाथ, जो कि किनारे से पड़ा होता है और उस पर लिखा होता है रानी। तो ये थी फिल्म की कहानी। फिल्म का क्लाइमैक्स मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिल्म का क्लाइमैक्स इतने अच्छे तरीके से बुना गया है कि अगर आप देखने बैठेंगे तो सच में आपके होश तो उड़ने ही वाले हैं। तो आप ये फिल्म देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि रिशु का मर्डर किसने किया। क्या वो नील था या फिर वो रानी थी या फिर उन दोनों ने मिलकर किया। इतना सब होने के बाद नील वहाँ से भाग जाता है और रानी इस मर्डर के केस में फंस जाती है। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया था कल के दिन, यानी 2 जुलाई को। फिल्म को आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लास्ट तक आप सस्पेंस में रहेंगे कि एग्जैक्टली मर्डर किसने किया। इसके लिए गाइज बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और मूवी देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मूवी कैसी लगी।
तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।